यार हम ना वो जो योगी सर ने नई ट्रिक सिखाई है वो मुझसे हो नहीं रही है। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुई। बहुत मुश्किल है यार वो ट्रिक। वो दोनों इस वक्त अपनी क्लास में बैठी थी। अभी क्लास में टीचर नहीं मौजूद थी। हाँ यार, वो ट्रिक थोड़ी मुश्किल है। मैंने भी ट्राई की थी। थोड़ी तो हो गई लेकिन पूरी नहीं हुई। वो वायन के सामने बैठी अपने हाथों को अपने सीने के गिर्द लपेटे उसे जवाब देती है। फिर उन दोनों की नज़र जंकुक पर पड़ती है जो ज़ोर ज़ोर से हंसने में मसरूफ़ था। वो वाइन से कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और अचानक ही हंस पड़ा। क्या हो गया है? कौन से दौरे पड़ रहे हैं तुम्हें? हमना ने उसे घूरते हुए पूछा। हाथ अब भी सीने के गिर्द लिपटे हुए थे। ओ माय गॉड! वो अपनी हंसी रोकता है। वैसे मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों डफर लड़कियों से इतनी आसान ट्रिक नहीं की जा रही। ओह अच्छा, देखो तो ज़रा बोल कौन रहा है जिसने टेस्ट के दौरान एक भी ट्रिक ढंग से नहीं की थी। उसने मुंह बनाकर कहा। अरे पुरानी बातों को छोड़ो, आज में जियो और आज का देखो। तुमसे बेहतर कर सकता हूँ मैं। वो फखरिया अंदाज में बोला। वाह, कॉन्फिडेंस देखो ज़रा, वायन ने हैरान होकर कहा। चलो फिर तुम करके दिखाओ, हमना ने उसे चैलेंज देते हुए कहा। हम भी तो देखें कितने अच्छे हो गए हो तुम। क्यों नहीं, बिल्कुल। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। अभी तुम्हारी आंखें बाहर निकालता हूँ। वो वाकई बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा था। हाँ हाँ, हमना ने अपनी एक भौं उठाकर कहा। देखना अब इसका कॉन्फिडेंस कैसे फुस होता है। उसने वाइन के कान में फुसफुसा कर कहा। हेलो एवरीवन, सब इधर ध्यान दें प्लीज़। वो पूरी क्लास की तवज्जो अपनी तरफ करता है। पानी में बुलबुले बनना शुरू हो गए थे। किसी ने उस शख्स का मुंह पानी से भरे हुए टैंक में डालकर उसका सर पकड़ा हुआ था। वो शख्स खुद को बचाने के लिए हाथ पैर हिला रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर हिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी गर्दन पर जो गिरफ्त थी वो काफ़ी मजबूत थी, जिसकी वजह से वो अपना सर बाहर नहीं निकाल सकता था। उसकी सांस अब रुकने लगी थी। फड़फड़ाओ और फड़फड़ाओ। मेरी बात ना मानने का अंजाम इससे भी बुरा होता है। तुम खुश नसीब हो कि इतनी सी सज़ा मिल रही है। वो उसका मुंह मज़ीद पानी के अंदर धकेलते हुए बोला। फिर एक झटके से उसका चेहरा बाहर निकाला। वो आदमी गहरी गहरी सांसें लेने लगा। लेकिन अगले 10 सेकंड बाद ही उसने उस आदमी का चेहरा फिर से पानी में डुबो दिया। उस आदमी ने फिर से खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। उसकी बेबसी पर वो मुस्कुराया। छोड़ दो इसे, वो कहकर कुछ देर रुका। अगर ये मर गया तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। सामने कुर्सी पर बैठा वो शख्स टांग पर टांग रखे उन्हें देखकर बोला। नहीं मरेगा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। उसने एक बार फिर उसका चेहरा पानी से बाहर निकाला और 5 सेकंड बाद वापस डिपो दिया। ये अमल वो तकरीबन आधे घंटे से दोहरा रहा था, लेकिन अब तक उसका दिल नहीं भरा था। वो आदमी कुछ बताना चाहता था, लेकिन ये उसे बोलने का एक मौका नहीं दे रहा था। सामने बैठा शख्स उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो भी जानता था कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो यार मैं जानती हूँ कि आज का पार्ट काफ़ी छोटा था, लेकिन
مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے اس کو بھی پوسٹ کر رہی ہوں۔ نیکسٹ پارٹ میں بہت جلدی لانے کی کوشش کروں گی، تب تک کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔